रहे हैं, लेकिन इसी बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर 14 करोड़ की साइबर ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई हुई है। कुल 13 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी बिहार के रहने वाले सभी अपराधी हैं। ठगी के पैसे का बंटवारा करने होटल में जुटे थे ये सभी। आपको बता दें कि पुलिस फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ करी है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, 14 करोड़ की साइबर ठगी का ये बड़ा खुलासा हुआ है। कितने साइबर ठग अभी पुलिस के गिरफ्त में और क्या कुछ पूछताछ चल रही है? जी बिल्कुल रुचिका, एसटीएफ और पटना पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन रहा है और इंटर स्टेट साइबर क्रिमिनल जो गैंग है उसके 13 साइबर फ्रॉड जो हैं वो अरेस्ट किए गए हैं और एक बड़ी घटना है ये। और निश्चित तौर पर 14 करोड़ ऑनलाइन ठगी का ये मामला है। फिलहाल जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जो जानकारी मिली है 40 लोगों से ये ठगी की गई है। इसकी भनक बिहार एसटीएफ को मिली और इसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है और खाजपुरा बेली रोड स्थित मात्र होटल और बैंक्वेट में छापेमारी की गई, जहां से इन 13 साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी बिहार और यूपी के रहने वाले हैं और एक बड़ी कार्रवाई है। इनसे पूछताछ चल रही है और जो जानकारी मिल रही है इनसे पूछताछ में कई क्लू मिले हैं और कई और लोगों की गिरफ्तारी पटना पुलिस करेगी। ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए और तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए गया जी से बड़ी खबर है, जहां असुराइन डैम के पास 10 किलो का आईडी मिला है। बम निरोधक दस्ते ने इसे डिफ्यूज किया है। नक्सलियों ने जमीन के अंदर इसे छिपाया था। प्रेशर आईडी पुलिस एसटीएफ सीआरपीएफ का संयुक्त एक्शन हुआ। लुटुआ थाना क्षेत्र के असुराइन डैम का यह मामला सामने आया है, जहां बम निरोधक दस्ते ने इस आईडी को डिफ्यूज किया है। जमीन के अंदर छिपा करके प्रेशर आईडी ये रखा गया है। सीआरपीएफ और एसटीएफ ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। लुटुआ थाना क्षेत्र के असुराइन डैम का यह मामला है। इसी बीच देखिए बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां साहिबगंज बस स्टैंड के पास इलेक्ट्रॉनिक दुकान में शनिवार रात भीषण आग लग गई और इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। आग की चपेट में आने से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर के खाक हो चुका है और ये भयावह तस्वीर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां साहिबगंज बस स्टैंड के पास इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और लाखों का नुकसान हुआ। मुजफ्फरपुर के गायघाट में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे आरजेडी विधायक निरंजन राय को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों ने तीखे सवाल दागे, कहा पिछले 5 साल कहां थे। विरोध के बीच विधायक समर्थकों और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। वीडियो बनाने पर भी हंगामा हुआ। बता दें कि इससे पहले भी निरंजन राय को ऐसे विरोध झेलने पड़े हैं, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे। हमारा प्रतिनिधि साल में आप आज नजर आए हैं, 5 साल कहाँ थे? हम कहाँ भेंट करें? आपको अभी कहाँ मतलब आप आए हैं ना गांव में हमारे वोट लेने के लिए। सब बाढ़ पीड़ित 5 साल में कहाँ थे? 5 साल में तो नजर नहीं आए। आए हैं टोक लगातार घूम रहे, आपसे नहीं भेंट लगता है। हम अमेरिका गए थे सर, लगता है हम भूल गए होंगे। हम अमेरिका गए थे घूमने। लगातार 5 साल में तो नजर नहीं आते हैं काम के लिए। आप लोग बात नहीं कीजिए, हमको बात नहीं देखिए। हमारा प्रतिनिधि, हम उनसे बात करेंगे। आप बीच में नहीं बोल सकते। हमारे प्रतिनिधि है सर, हम उनसे बात करेंगे। चलिए एक बार फिर से बिहार की सियासत का रुख कर लेते हैं, जहां सीट शेयरिंग पर एनडीए और महागठबंधन में माथापच्ची जारी है। लेकिन आप न्यूज 18 पर देखिए जेडीयू और आरजेडी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट। सीटों की शेयरिंग और उम्मीदवारों के नाम पर एनडीए और महागठबंधन में महामंथन जारी है। दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी गहमा गहमी है। न्यूज 18 के पास जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट है। माना जा रहा है कि जेडीयू ज्यादातर पुराने चेहरों पर दांव लगा सकती है। साथ ही पाला बदल कर आए नेताओं को भी टिकट मिल सकता है। आप भी देखिए जेडीयू के किस उम्मीदवार को कौन सी सीट मिल सकती है। जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों के नाम: बढ़हरिया इंद्रदेव पटेल, महनार उमेश कुशवाहा, वैशाली सिद्धार्थ पटेल, अमरपुर जयंत राज, वाल्मीकि नगर
रिंकू सिंह, फूलपरास शीला मंडल, धमदाहा लेसी सिंह, कुचायकोट अमरेंद्र पांडे, बरारी विजय निषाद, रुन्नी सैदपुर पंकज मिश्रा, हरलाखी सुधांशु शेखर, सुपौल विजेंद्र यादव, मोकामा अनंत सिंह, पीपरा रामविलास कामत, केसरिया शालिनी मिश्रा, संदेश राधा चरण सेठ, आलमनगर नरेंद्र नारायण यादव, जहानाबाद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, घोसी ऋतुराज, बिहारीगंज निरंजन मेहता, हथुआ रामसेवक सिंह, भोरे सुनील कुमार, विजय चौधरी सराय रंजन, सोनवर्षा रत्नेश सदा, शिवहर चेतन आनंद, कांटी अजीत कुमार, वारिसनगर अशोक कुमार मुन्ना, बरबेघा सुदर्शन, बेलागंज मनोरमा देवी, बहादुरपुर मदन सहनी, कल्याणपुर महेश्वर हजारे। न्यूज 18 के पास आरजेडी उम्मीदवारों की भी संभावित लिस्ट है। आरजेडी कई नए चेहरों को मौका दे रहा है, साथ ही कई पुराने चेहरों पर फिर जता सकता है भरोसा। आप भी देखिए आरजेडी के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट। आरजेडी के संभावित उम्मीदवारों के नाम: राघोपुर तेजस्वी यादव, बख्तियारपुर अनिरुद्ध यादव, मसौड़ी रेखा पासवान, परबत्ता डॉक्टर संजीव कुमार, उज्जियारपुर आलोक कुमार मेहता, मोरवा रणविजय साहू, समस्तीपुर अख्तरुल इस्लाम शाहीन, महुआ मुकेश रोशन, धौरैया भूदेव चौधरी, मुंगेर अविनाश कुमार विद्यार्थी, महिषी गौतम कृष्णा, झाझा राजेंद्र प्रसाद, शेखपुरा विजय कुमार, संदेश किरण देवी या इनके बेटे दीपू सिंह, कलगांव रजनीश यादव, शाहपुर राहुल तिवारी, धनारा विजय कुमार मंडल, नोखा अनीता देवी, डेहरी ऑन सोन फतेह बहादुर कुशवाहा, मखदूमपुर सतीश कुमार, ओबरा ऋषि कुमार, रफीगंज मोहम्मद निहालुद्दीन, मधेपुरा चंद्रशेखर यादव, जोकीहाट शाहनवाज आलम, लौकहा भरत भूषण मंडल, बहादुरगंज मुजाहिद आलम, बाजपट्टी मुकेश कुमार यादव, हिलसा शक्ति यादव, फतुहा रामानंद यादव, इस्लामपुर राकेश रोशन, एकमा श्रीकांत यादव, सिवान अवध बिहारी चौधरी, रघुनाथपुर उसामा साहब, कांटी इसराइल मंसूरी, दरभंगा ग्रामीण ललित यादव, नरकटियागंज डॉक्टर शमीम अहमद, बोधगया कुमार सर्वजीत, इमामगंज उदय नारायण चौधरी या इनके बेटे को टिकट मिल सकती है। हायाघाट भोला यादव, मोहिउद्दीन नगर इज्जा यादव, पातेपुर प्रेमा चौधरी, मढ़ौरा संगीता, सोनपुर रामानुज, परसा छोटेलाल राय, गरखा सुरेंद्र राव, अमनौर सुनील राय। वहीं न्यूज 18 के पास एलजेपीआरवी उम्मीदवारों की भी संभावित लिस्ट है। आप भी देखिए एलजेपीआरवी के संभावित उम्मीदवारों के नाम: गोविंदगंज राजू तिवारी, अरवल सुनील यादव, गायघाट कोमल सिंह, ओबरा प्रकाश चंद्र, ब्रह्मपुर हुलास पांडे, लालगंज संजय सिंह या रामा सिंह, सिमरी बख्तियारपुर संजय सिंह या रतीश रंजन, बखरी संजय पासवान, मखदूमपुर रानी कुमारी। न्यूज 18 के पास जो संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट है, इन सभी को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। कुछ सीटों पर आखिरी पल में फेरबदल भी संभव माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने गया जी के वजीरगंज में जनसभा को संबोधित किया। चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद तेज प्रताप तरवा बाजार में एक जलेबी की दुकान पर रुके और खुद अपने हाथों से जलेबी छानी। जलेबी छानने के बाद तेज प्रताप ने जलेबी खाई। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तो तस्वीर देखिए जहां जलेबी छानते हुए तेज प्रताप यादव नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप अपने खास अलग अलग अंदाज के लिए जाने भी जाते हैं और वो कहते भी हैं कि लालू की जो छवि है वो इनके अंदर है और कुछ उसी अंदाज में, चुटीले अंदाज में लोगों से मिलते जुलते भी हैं, संवाद भी करते हैं। और देखिए अचानक से जब वो पहुंचे, चूंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में तेज प्रताप ये कह भी रहे हैं कि जोरदार ऐलान हम करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने हम जा रहे हैं। और इस बीच देखिए जलेबी छान रहे हैं, जलेबी चख भी रहे हैं और आसपास काफ़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। तो ये तेज प्रताप की एक खासियत है कि किस अंदाज में लोगों से, आम लोगों से सीधा कनेक्ट हुआ जाए, बखूबी से जानते हैं और लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आरजेडी से, परिवार से इस बार अलग, लेकिन चुनावी मैदान में।
देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जनसंख्या घुसपैठियों की वजह से बढ़ी है। चुनाव में भी कई क्षेत्रों में भौगोलिक स्थिति बिगड़ी है। तेजस्वी यादव की नौकरी देने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि जमीन के बदले रोजगार नहीं दे पाए और चले हैं घर घर सरकारी नौकरी देने। ये बिहार में और देश में भी घुसपैठियों का जिस प्रकार से चुनाव में घुसपैठियों का असर हुआ है, जगह जगह किया है, कई क्षेत्र भौगोलिक स्थिति बिगड़ी है, तो निश्चित रूप से ये बात हम देख रहे हैं है सही, इसमें कई दो मत नहीं। बिहार में आज जेपी की आत्मा भी रो रही होगी। कहा गया भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी नेता बन गया और जमीन के बदले अभी रोजगार नहीं दे पाया है, अभी चले हैं घर घर सरकारी नौकरी। गोपालगंज से जेडीयू विधायक अमरिंदर कुमार उर्फ पप्पू पांडे छठी बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। कुचायकोट विधानसभा से लगातार 5 बार विधायक रह चुके पप्पू पांडे ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार की जीत का दावा किया। विधानसभा चुनाव को लेकर गोपालगंज में राजनीतिक दलों के नेताओं का दौरा भी शुरू हो गया है। गोपालगंज में आज जेडीयू के कुचायकोट विधानसभा के विधायक और सीएम नीतीश कुमार के बाहुबली विधायक अमरिंदर कुमार उर्फ पप्पू पांडे ने रोड शो किया है। गोपालगंज के कोन्हवा मोड़ से आज उनकी ये रोड शो शुरू हुई है और इस रोड शो में गोपालगंज के सांसद, जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के अलावा कई नेता शामिल हुए हैं। कहना क्या है, मैं हमेशा अपने क्षेत्र के जनता के साथ रहता हूँ, गरीबों का काम करता हूँ और जो भी हमारे क्षेत्र का समस्या है उसको दूर करने का काम करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बिहार को दौड़ाने का काम किया। टूटी फूटी हुई बिहार का जो स्थिति था, जहां अपहरण का कारखाना, हत्या का कारखाना चलता था, वो सब बंद किए और आज विकास की रफ्तार से हमारा बिहार चल रहा है और हमारे कुचायकोट विकास में सबसे नंबर 1 है। विपक्ष कहता कि नहीं, हम कोई बाहुबली नहीं है, हम जनता का सेवक है, गरीबों का सेवक है, हमेशा उसे दिल में दिल मिलाकर चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे 2025 फिर से नीतीश। पप्पू पांडे जी का रोड शो है। आज एनडीए की शुरुआत हो गई। गोपालगंज जिले में 6 का 6 सीट एनडीए की झोली में 100%। क्या नाम है? धर्मराज प्रसाद सिंह। गोपालगंज में आज अमरिंदर कुमार उर्फ पप्पू पांडे ने रोड शो किया है और उनके अलावा कई और भी राजनीतिक दलों के जो नेता है वो भी गांव में जनसंपर्क कर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी सरकार की नीति और अपनी जो मैनिफेस्टो है चुनाव का वो लोगों के बीच रख रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। देखिए, सिवान में 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष बनाने के लिए जिला प्रशासन सतर्क है। डीएम आदित्य प्रकाश और एसपी मनोज तिवारी के नेतृत्व में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया। बाहर से आई कंपनियां इसमें तैनात की गई हैं। अधिकारियों ने जनता से ये अपील की कि बिना डर और दबाव के मतदान करें। प्रशासन एंटी सोशल गतिविधियों पर सख्त है और भय मुक्त चुनाव सुनिश्चित करेगा। शेखपुरा में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। प्रथम फेज में चुनाव शेखपुरा में होगा। वैसी स्थिति में लोकतंत्र को मजबूत किए जाने में महिला मतदाताओं की भागीदारी काफ़ी बढ़ जाती है। बहुत सारी महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं भी हैं इसमें, जो वोट भी डालेंगी, लोगों को प्रेरित भी करेंगी ज़्यादा मतदान में भागीदारी हो। कहा जाता है, चुनाव का एक संदेश भी है कि पहले मतदान फिर जलपान, उसके बाद खाना बनाया जाएगा। तो महिलाओं की क्या भागीदारी होगी, महिला क्या चाहते हैं, मतदान के प्रति कितना प्रेरित लोग कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। बताइए मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा कुमारी है। बात पता है ना कि वोट होना है 100 तारीख को, प्रथम फेज में शेखपुरा में वोट होगा। ज़्यादा महिला भागीदारी हो, इसके लिए क्या करेंगे आप? हम लोग महिलाओं को प्रेरित करेंगे कि वैसे आदमी को वोट दे जो महिलाओं के हित के लिए या मतलब समाज को सुधार के लिए, जिला को, क्षेत्र को सुधार के लिए काम करता। हम लोग भी देंगे और जो टोले मोहल्ला में है सभी को बताएंगे कि जो मदद कर रहे हैं सरकार, उन्हीं को वोट दीजिएगा। चलिए, तो महिलाओं भी काफी उत्सुकता देखा जा रहा है कि मतदान के प्रति काफी जागरूक भी दिख रही हैं कि अपना पहले वोट करेंगे, उसके बाद जलपान की बात होगा। निश्चित रूप से इस बार ज्यादा 100% महिलाओं की भागीदारी करने के लिए जिला प्रशासन भी तत्पर दिख रहा है और निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि ज्यादा मतदान में महिला भागीदारी बनेगी। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और देखिए, सिवान में भी जो अलर्ट है वो जारी करके रखा गया है। तो देखिए, चाहे चुनावी अगर बात करें मौसम की, तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर ये फ्लैग मार्च की तस्वीरें सामने आई है। पुलिस अलर्ट मोड में लगातार दिख रही है। आती जाती गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है
और खास करके जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां भी नजर रखी जा रही। तो सिवान में 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष बनाने के लिए जिला प्रशासन सतर्क है। आगामी चुनाव को लेकर हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। इसी के लिए हम लोग एक जनता के बीच में मैसेज देना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन रेडी है। किसी तरह का भी एंटी सोशल एक्टिविटी या गैरकानूनी कार्य हम नहीं होने देंगे। जनता के बीच में हम एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना चाहते हैं कि वो निर्भय होकर आगामी चुनाव में पार्टिसिपेट करें, और इसीलिए बार बार ये फ्लैग मार्च। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सिवान जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। सिवान जिला प्रशासन द्वारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने को लेकर कई तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं। पूरे सिवान जिले में 24/7 यानी 24 घंटे विशेष निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। बाहर से आई कई कंपनियों की फोर्स, स्थानीय पुलिस बल सहित अन्य जो सुरक्षा बल है वो हर चौक चौराहे पे वहाँ सघन वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। हर आने जाने वालों की गतिविधि पर नजर रख रही है, तो वहीं अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है। सिवान के डीएम और एसपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कई तरह के निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसमें शराब तस्कर सहित अन्य अपराधी शामिल है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। सीतामढ़ी में दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसके लिए 13 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि प्रशासन ने नामांकन को देखते हुए तैयारी भी कर ली है। प्रत्याशियों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सेवा की शुरुआत की गई। सीतामढ़ी के सभी सीटों पर दूसरे फेज में मतदान होना है, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संवाददाता राकेश रंजन की खास रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव को लेकर सीतामढ़ी जिला प्रशासन के द्वारा लगातार तैयारियां शुरू की जा चुकी है। इसको लेकर लगातार स्वीप कोषांग के द्वारा जगह जगह मतदाताओं को जहां जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी और विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों की सहूलियत के लिए भी कई तरह की व्यवस्था की गई है। सीतामढ़ी समाहरणालय की यह तस्वीर है, जहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर एकल विंडो यानी सिंगल विंडो का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, जहाँ पर से विभिन्न राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी होंगे उनको प्रचार प्रसार से लेकर राजनीतिक दलों के रैली को लेकर अनुमति लेनी होगी। 13 किस तरीके की व्यवस्था शुरू की? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो हमारा सिंगल विंडो है, एकल खिड़की, उसको हम लोगों ने यहाँ पे सुचारू रूप से प्रारंभ कर दिया है। और विगत लोकसभा चुनाव में अनुमंडल कार्यालय में चल रहा था, परंतु हमें महसूस हुआ कि बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं, वो क्योंकि समाहरणालय को पहचानते हैं, तो हम लोगों ने यहीं पर एक पुराना कार्यालय था जो हम लोग का, उसको हम लोगों ने परिवर्तित करके इसकी मरम्मती कराई है और यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल विंडो यहाँ पे चालू कर दिया है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और देखिए, चाईबासा के सरंडा जंगल में घायल हथनी को ट्रैंकुलाइज कर जख्मी पैर का ऑपरेशन किया गया। हथनी के इलाज के लिए विशेष रूप से गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज के प्रोफेसर और एशिया के सबसे बड़े हाथी चिकित्सक डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा और वंतारा से 2 डॉक्टरों की टीम जुटी और घायल हथनी के जख्मी पैर का सफल ऑपरेशन किया गया। हाथी के जख्मी पैर में वंतारा की ओर से विशेष जूता भी लगाया गया, जिससे पैर को किसी तरह से नुकसान न हो। हाथी का सफल ऑपरेशन होने के बाद पिछले 4-5 दिनों से हाथी का इलाज कर रही वंतारा और वन विभाग की टीम के चेहरे पर खुशियों की लहर दौड़ गई। अब उम्मीद जताई जा रही कि घायल हथनी के स्वास्थ्य में भी जल्द सुधार होगा। मौके पर एलिफेंट मैन ऑफ एशिया के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा ने हाथी को केयर सेंटर भेजने की अपील की है। ऑब्जेक्टिव था अचीव करने का कि हाथी काफ़ी वीक हो गया है, उसको फ्लूइड वगैरह, एंटीबायोटिक और जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना ज़रूरी था, हमने सब कुछ दिया। उनको ड्रेसिंग किया और बंतारा से हाथी के लिए जूता बना के लाया था उसका हिसाब से। तो पूरा ड्रेसिंग करने के बाद ये लोग जूता पहना दिया और अभी ठीक है कि ये ऐसा हाथी इस कंडीशन में, इसको कोई लाइफ टाइम केयर सेंटर में भेजना चाहिए। अगर बंतारा ले जाए तो हम रिक्वेस्ट करेंगे वो लोग ले जाए, क्योंकि वो लोग का रेस्क्यू सेंटर है, लाइफ टाइम केयर सेंटर है, एक्सपर्टाइज है, तो वो लोग देखभाल कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी दूर है। तो ये खबर अब दरभंगा से है, जहां लहरियासराय से खबर सामने आ रही है। लहरियासराय में जहां बाल सुधार गृह में एक किशोर भरत दास की संदिग्ध मौत हो गई। किशोर का शव शनिवार को सुबह शौचालय में फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, तो वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
किस कांड में? अगलग्गी में फंसा दिए, मोबाइल चोरी करने में फंसा दिए, विपिन कुमार फंसाए भूयार है जात करके। घर मेरा 10 पैरा घर उसको है भूमा महनपुर, और उसको भय रात जो पानी टंकी प्रोगर का मेरा घर गया, फिर 1 बजे रात में गया विपिन कुमार आके बोला जी हम की फंसा उसला करके बच्चा के छोड़ देगा, दंड जुर्माना करके उसको चेतावनी देगा, और चुपचाप जेल कर दिए। भरत दास नाम का एक बाल कैदी रिचाधार था, जो 4 दिन पहले ही सुधार गृह में आया था, और कल रात को उसने लगभग 2 से 2:30 के बीच में आत्महत्या कर लिया, ऐसा प्रतीत होता है। सीसीटीवी फुटेज दिख रहे हैं, उसकी जांच की जा रही है। बाकी प्रथम दृष्टया तो ये आत्महत्या का ही मामला है, बाकी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ आ जाएगा। खबर दरभंगा से, जहां हनुमान नगर प्रखंड में नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद हथवारा समूह और बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। जलस्तर बढ़ने से प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। गांव और खेतों में पानी आने से किसानों की लाखों रुपए की सब्जी और धान की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों ने बताया कि खेत में पानी आने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द फसल क्षति का सर्वे कर मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। क्या चीज का क्षति हुआ है? क्या चीज का? देखिए, हम लोग गरीब आदमी हैं, ग्रामीण मोहम्मदपुर सिनवारा पंचायत का वार्ड नंबर 5 का रहने वाले हैं। मेरे महिला ग्रुप से लोन उठा के 15 कट्ठा में बैगन का खेती किए हुए थे। सारा में भैर जांग पानी डूब गया, कहीं भैर छाती हो गया है, और इसका सोचना कौन है जो हम लोग कहाँ से इसको भुगतान करेंगे। इसके लिए सरकार हम लोग का मदद करे। और सानी सर आगे जाके देखिए ना, जो अंगना में पानी ढुकने वाला है। अच्छा, अब आगे बढ़ के देखिए, जो अंगना में पानी ढुकने वाला है, जबकि कल परसों से ज़्यादा पानी रफ्तार में है। ये जो पानी है तो कौन सा, कमला नदी का है या कमला बलान का है? ये नेपाल का पानी है। अच्छा, नेपाल का पानी। नेपाल का पानी छोड़ा गया है। अच्छा, उसका पानी है। उसका पानी है। तो बिहार में इस बार किसकी बहार?